मैं बता रहा हूं, सुनो सुनो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। इधर यशस्वी ध्यान दो, और वो जो हाथ में है ना उसको अंदर रख लो। सुने इधर ध्यान से बच्चों, मैंने क्या बोला, व्हाट विल बी द पावर रेटिंग ऑफ ए 100 वॉट इंडियन बल्ब इन अमेरिका। बेटा 100 वॉट अगर इंडियन बल्ब है तो बताओ इसका वोल्टेज कितना होगा इंडिया में, 220 वोल्ट। अच्छा अमेरिका में मैंने आपको वोल्टेज बताया बेटा कितना वोल्ट है, 110 वोल्ट, बता दें ना। अब बच्चा आप ऐसा सोचोगे ऐसा क्या चीज है जो इंडिया और अमेरिका में नहीं बदलेगी, रेजिस्टेंस। तो हम लोग इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी पीछे निकाला है ना क्वेश्चन में। तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 484। तो अब अमेरिका में पी अमेरिका आपको निकालना है, तो पी अमेरिका के लिए क्या करोगे, वी स्क्वायर। तो वोल्टेज किसका लोगे, अमेरिका का, 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि बल्ब सेम है। बेटा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 484। अब सॉल्व करो, सॉल्व नहीं हुआ है, 110 इंटू 110 अपॉन 484, कैंसिल करो, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये, 11 से 10 टाइम में कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करो 11 से, हो जाएगा ये 484। कितना बढ़ जाएगा बेटा, 44, कंफर्म, ठीक है। 44 टाइम्स, यहां से फिर कैंसिल करो, फिर बेटा 10 टाइम्स, फिर ये कितना टाइम, 4 टाइम्स, ठीक। फिर 10 इंटू 10 कितना हुआ, 100, नीचे कितना बचा, 4, कितना हो जाएगा, 25। इंडिया का सेम बल्ब अमेरिका में कितने वोट, कितने कितने वॉट का वर्क करेगा, 25 वॉट का वर्क। समझ में आ रहा है बच्चों, इंडिया का, हाँ तो समझ में आ रहा है बेटा, पेन वेन छोड़ के थोड़ा ध्यान दोगी, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैंने अभी बताया, बताओ रजिस्टर क्या नहीं बदले, क्या नहीं समझ में, खड़े जाओ, खड़े, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ मेरे को। अभी रुकना तुम, क्लास के बाद रुकना, अभी अच्छे समझाऊंगा मैं, ठीक है। आगे समझ में बाकी सबको, पहले बता दी होती, खड़े खड़े पढ़ा था। अगला तुम ही करोगे क्वेश्चन। बेटा ये डन, ये समझ में आ रहा है ना आपको, पावर चेंज हो सकती है बेटा, क्या नहीं बदल सकता, हाँ बस उसी को पकड़े रहना है। चलो बेटा देखते हैं अब उसका, चलो जूल्स लॉ हीटिंग कर लो, लास्ट टॉपिक, फिर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या प्रैक्टिकल अलग है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हाँ वही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ही तो है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लिखो बेटा, नहीं लिखो, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड, heat produced in a conductor is, heat produced in a conductor is directly proportional to the product, directly proportional to the square of current comma resistance, directly proportional to the square of current comma resistance, square of current comma resistance, and and the time, and the time, ठीक है बेटा सुनो, टाइम टाइम, देखो एक वेट कर लो, अरे 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, 10 मिनट। देखो बेटा, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, मतलब ये कोई कंडक्टर है आपके घर का, ठीक है, इस कंडक्टर में करंट जा रहा है आई, और मान लो टी टाइम के लिए जा रहा है, तो कभी आपने ऐसा फील किया है कि कंडक्टर के अंदर अगर करंट जाए तो कंडक्टर हीट हो जाता है, तार गर्म हो जाता है, ऐसा फील किया है ना। तो इसकी स्टडी जूल नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना, इनका नाम था जूल्स, जूल ने इसकी स्टडी की थी। तो बच्चों इन्होंने स्टडी में क्या पाया कि इस कंडक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ करंट के इनटू रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो बेटा डायरेक्ट इनका फॉर्मूला हो गया H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी।
ये लोग का जीवन में काम नहीं है। पैसे मिलते हैं, अरे नहीं, आउट ऑफ पैशन भी कई लोग कर देते हैं। हाँ नहीं, इनके पैशन पैशन की वजह से चले जाते हैं। देखो कुछ नहीं होता ना तो। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल क्या प्रैक्टिकल ए तुम लोग लिखो लिखो। ए, बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? हीट की यूनिट क्या होती है बच्चों, प्यारे बच्चों? हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। तुम्हें पता है जब अमेरिका में क्वारंटीन हुआ था, सॉरी ब्रिटेन में क्वारंटीन हुआ था, तो न्यूटन ने पूरे 1 महीने रूम के अंदर रहे थे, ऑप्टिक्स बना दिया था, कैलकुलस बना दिया था, दोनों अलग अलग ब्रांच। खतरनाक लोग थे वो लोग। अरे कोई बात नहीं, बुद्धि चाहिए भगवान की तरफ से उतना, वो लोग गॉड गिफ्टेड। चलो हो गया, डन बच्चों, डन डन। अच्छा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो क्या तुम्हें पावर इंटू टाइम दिख रहा है क्या? सॉरी देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से, तुम्हें पावर इंटू टाइम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है ना बेटा, आई स्क्वायर आर टी। तो देखो यहां से हम लोग कुछ और फॉर्मूले भी डेवलप कर लिए, यहां से हम लोग कुछ और फॉर्मूले डेवलप कर लिए। सब लोग फोकस, यशस्वी फोकस। एनर्जी और हीट, एनर्जी और हीट, इसका क्या क्या फॉर्मूला डेवलप किया हमने? तो बेटा यहां से हमें एक और बात पता चल गई कि अरे ये तो पावर इनटू टाइम है, पता चल गई ना। और पता चल गई कि अरे ये तो पावर का फॉर्मूला वी आई भी होता है, तो ये वी आई टी है। और आई इंटू टी क्या होता है नैतिक? आई इंटू टी क्या होता है? कुछ तो होता है, आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई इंटू टी कुछ तो होता है, क्या होता है मंत्र? आई इंटू टी क्या होता है? चुप। यशस्वी आई इंटू टी क्या होता है? शिवम आई इंटू टी क्या होता है? क्यू, चार्ज। पहला फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये कितना हो गया? v इंटू क्यू। कितना हो गया बच्चों? v इंटू क्यू। अभी लिखेंगे, सब लिखेंगे। अरे रुक तो जाओ, पूरा कर लेने दो। आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये तो जूल नहीं बता दिया था बेटा। इसको और क्या लिख सकता हूं? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू। तुम लोग अगर स्क्वायर लिखो, स्क्वायर, अरे तुम लोग स्क्वायर लिखा तो टू लिख दिया है भाई। इतना शॉर्ट अगर लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ड्रॉ कर लेते। अच्छा मतलब हम ड्राइंग करें यहाँ पे, ड्राइंग ड्राइंग के लिए गधा है। अरे भाई इतना आलसीपन दिखाने की क्या जरूरत है, सही सही लिख लो। कल एक बच्चा था, मैं 9th में पढ़ा रहा था, वो बच्चा था, अभी मेरे को 10 स्क्वायर तुरंत 20 कर दिया। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, तुरंत गुस्सा आ गया। समझ में आया ना? एक दिन की बात, वही बच्चा, सेम बच्चा, मैं बताओ क्या पढ़ाऊं मैं? साइंस पढ़ाऊं क्या करूं मैं? वही बच्चा, जीरो इक्वल टू, इक्वेशन लिखा था बच्चों, जीरो इक्वल टू 400 माइनस 10t। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी थी। अरे रुको तो सही, तो उसने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया? प्लस लिखा था, फिर डायरेक्ट कर दिया 410 इक्वल टू 0। वेरी गुड। मंत्र ने एक बात बोली है मेरे को होगा, हाँ मैं सिखा रहा, यही सोच के जो आप बोले हो ना बेटा, सेम चीज सोच के उनको सही सही सिखा रहा हूँ। बस यही सोच के मैं उसको सिखा रहा हूँ। ना ना गुस्सा भी नहीं, एंजॉय किए पूरी क्लास में हम लोग, वो भी हंसा। ये सब अरे उसको आता है, वो जल्दबाजी में ना, जैसे नहीं होता कि रब्बे में
पहले आंसर निकालना है। उसको आता है, उसको आता है। नहीं वो बच्चा ठीक है, इतना वीक नहीं है पढ़ने में, लेकिन जब जल्दी जल्दी करने लगते हो ना तो थोड़ा मिस्टेक होता है, इस वजह से हो। बाकी तो ऐसे करते। बेटा नोट किया इसको, ये करो नोट। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला ऐसा है जो नया आया है। बोलो कौन सा वाला है? अरे ये वाला भाई, बाकी सब तो पावर इंटू टाइम है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई इंटू टी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। सब तो पावर ही है, केवल ये वाला फॉर्मूला एक अलग से आया, वी इंटू क्यू। क्यू क्या है नैतिक? क्यू है क्या? क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू क्या है बताओ? देखो अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है, मैं बताता हूँ, बता। अरे अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है, अमेरिका में रिसर्च हुआ कि कान का ये पकड़ के खींचने से ना बच्चा इंटेलिजेंट होता है। कान को ऐसे पकड़ के खींचने से बच्चा इंटेलिजेंट होता है। तुम हर बात में आंसर क्यों बताते हो? ऐसे ऐसे खींचने से बच्चा इंटेलिजेंट होता है, घबराओ मत। नहीं थप्पड़ मारने तो नहीं, कान उखाड़ लूंगा मैं लास्ट तक जाते हैं। समझ में आया? अरे ठीक है कर लिए। अब नैतिक बताओ, एक था क्यू क्या होता है? क्यू क्या है? अब वी क्या है? वी क्या है? क्या है वी? आवीन बताओ क्या वी? हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो ट्राई करो। पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया हो गया, आगे चले। बेटा ये फॉर्मूला क्लियर है ना? अरे ठीक है ना फॉर्मूला, यूनिट इंच की क्या होगी? जूल। बेटा अगर कभी एनर्जी पूछे तो पावर इनटू टाइम। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को परेशानी? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्लियर है? मत करो सर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्लियर है ना सबको? आगे चले, चलो क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? क्या बचा? हाँ अरे प्रैक्टिकल। अरे हीटिंग इफेक्ट का बताओ, कहाँ का यूज होता है? कहाँ का यूज होता है? घर में गीजर है, हीटर है, उन सब में किसका एप्लीकेशन होता है? हीटिंग इफेक्ट का। अरे समझ रहा हो ना, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन होता है। इंडक्शन, इंडक्शन में नहीं। ये सुनो ध्यान से मेरी बात, इंडक्शन में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पूरा सही से यूज नहीं होता, हालांकि उसमें एक दूसरा प्रिंसिपल लगता है, एडी करंट का। अरे वो आगे पढ़ोगे ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में आओ, ट्वेल्थ में। अरे बेटा बताओ आगे, ये कर लेना। तो यहां तक तुम्हारा हो गया, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 46 तक सारे क्वेश्चन कर लेना। अब आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 2023 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं। सब लोग एक बार प्रयास करें। बहुत मारूंगा मैं, प्रयास करो पहले। अरे पढ़, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप पढ़ तो भाई। तरीका क्या बताया था? स्टॉप करके फुल स्टॉप तक पढ़ो। आंसर भी आ गया? तुम्हें आ ही नहीं रहा था, आंसर आ गया। बेटा सुनो, कितने लोग का आंसर आ गया? बस आ गया आंसर? मन नहीं, चलो मन क्या होता है? अरे मन के चक्कर में ना पड़ा करो यार, मन बर्बाद कर देता है। ये देखो इधर ध्यान से मैं बता रहा हूँ, बताओ सॉरी सॉरी बताओ, शिवम बताओ। The resistance of a resistor is reduced to half in it.
द हीट प्रोड्यूस, बेटा रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया है, हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, हाफ, हाफ, हाफ क्यों बेटा, अगर कुछ नहीं बोला है ना तो जो जूल ने फॉर्मूला दिया है वो लगाओगे। अगर अगर कुछ नहीं बोला है तो जूल ने जो फॉर्मूला दिया है, जूल ने कौन सा फॉर्मूला दिया, खा लो खा लो खा लो, H इज टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। देखो जूल ने सबसे पहले यही फॉर्मूला दिया था, तो अगर कुछ नहीं बोल रखा है, सीरीज पैरेलल नहीं बता रखा ना यहाँ, अरे बच्चों नहीं बता रखा ना सीरीज पैरेलल, तो जूल ने जो फॉर्मूला दिया था उसको सही मानोगे। अगर कुछ नहीं बता रखा है तो इसका आंसर आर हाफ हो रहा है, तो एच भी क्या हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो क्यों ऐसा किया। बाकी जो लोग 2 टाइम्स कह रहे थे बेटा वो भी सही थे, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि बेटा जब कुछ ना बोल रखा हो हीट के केस में तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे, जूल वाला। लेकिन कुछ ना बोल रखा हो पावर के केस में तो कौन सा फॉर्मूला लोगे, कौन सा वाला, वी स्क्वायर बाई आर वाला। अरे बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बताना, 2020 का सेम है क्या, अरे बेकार छोड़ दो, अरे सेम क्वेश्चन है ना। फिर बोल रहा है 2 टाइम्स आ जाएगा, हाफ हो जा रहा है ना यार, 2 टाइम्स। अरे एक बार बताओ, जब मैं बोल रहा हूँ हाफ हो जा रहा है तो 2 टाइम्स कैसे होगा। अभी मैं जब समझा रहा हूँ कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया था कुछ देर के लिए। अब मत बताओ मेरे पास और भी स्टडी, मैं युगांडा वाली स्टडी ले आऊंगा, बहुत सही युगांडा वाली ले आऊंगा कि मारने से ही बच्चों का कल्याण होता है। अरे ये दोनों स्टेट, अरे इधर फटाफट देखो यार, खत्म, स्टेट जूल्स लॉ कर लोगे ना। अरे लिख देना वो, अरे मैं नहीं बता रहा इसको। ए रुको यार, एक मिनट देखने दो मेरे को। चैप्टर कंप्लीटेड। अब सारा न्यूमेरिकल कर लेना तो ज्यादा नहीं, 77 है। अच्छा कहां तक पहुंचे, 40 तक पहुंच गए हो। जो 40 तक नहीं पहुंचे अभी बैठ के 40 तक पहुंचेंगे, जो 40 तक नहीं पहुंचो बैठ के 40 पहुंचेंगे, चाहे रात के 10 बज जाए। अरे हाँ ये सस्वी तुम नहीं जाओगी, घर नहीं जाओगी, मेरे को अभी अविन तुम बेटा आप बाद में प्राची मेरे से मिलना अभी। अच्छा मेरी क्लास है, मेरी क्लास फायदा ही नहीं अभी 5 बजे से। कल 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 कल, लेकिन अभी काम करके जाना। कौन कौन काम करके जाएगा, मैं घर पे मैसेज नहीं करूंगा उसके। अरे प्राची तुम लोग का कोई बात नहीं, तुम अभी पढ़ लोगे तब तो करोगी। प्राची का, अर्णव का और सौर्य का कोई बात नहीं, सौर्य को पीडीएफ 5 सभी फिर भी कर लिया। अरे वाह रे बेटा वाह, बाकी कोई बात नहीं, बाकी सब चलो करो होमवर्क। ठीक है अर्णव चले जाना बेटा, पढ़ा दूंगा मैं दोबारा, चिंता मत करना। ठीक है जैसे आज क्लास मेरी हुई है, कल मैं फ्री रहता हूँ। ठीक है बेटा, तो कल आपको थोड़ा लेट जाना होगा कल से, ठीक है ना। तो कल मैं आपको क्लास के बाद, कल मम्मी आएंगी, कल मैं वो क्लास, अभी घबराना मत अर्णव, आपको समझ में ज्यादा आ नहीं रहा होगा बेटा, क्योंकि टॉपिक का लास्ट था ना। बाकी क्लास में सही है, एंजॉय करो, एंजॉय करते करते पढ़ते हैं।